मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूँ ये मान लेना, लेकिन ये रियल में है, अवनी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। आपने सबने देखा है कि एक भी पर्सन बाहर नहीं आया है, ठीक है ना, एक भी पर्सन बाहर नहीं आया है। तो आपको क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन अच्छी किताबें कम समझ में आती हैं, वो देर से समझ में आती हैं। कर पा रहा हूँ। सर मैं ग्रेड सेकंड या रीट में से किसको चूज करूँ? आपको क्या लगता है आपकी योग्यताएं किसके अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक के साथ जाइए। पहले ग्रेड सेकंड आएगा तो ग्रेड सेकंड के साथ जाना चाहिए। यदि आप ग्रेड फर्स्ट में एलिजिबल हैं तो आपको ग्रेड फर्स्ट चुनना चाहिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप चुन सकते हैं। बट आप में इतना साहस होना चाहिए कि मैं फाइट कर पाऊंगा, जबकि जितनी बड़ी वैकेंसी होती है मुझे आरएस करना है, मैं मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर मैं प्रशासनिक सेवा के लिए बना हूं और 100% बन के जाऊंगा। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सटीक, यानी मुझे क्या बनना है और कैसे बनना है। मैं ग्रेड थर्ड ज्यादा सोच ही नहीं सकता। सर मैं ग्रेड सेकंड के लिए बनाऊं, ग्रेड फर्स्ट मेरे से नहीं होगी, वहां 40% फर्स्ट पेपर ही क्रैक नहीं होगा। सर असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉसिबल ही नहीं है। सर मेरे से कैसे होगा एपी? एपी तो आप जैसे लोग बनते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सर प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकता। अपने मानक से हमेशा ऊपर उठें, क्योंकि तुम जो रियल में हो, जो तुमने सोचा है, तुम उससे भी बेहतर हो, याद रखना। तो बड़ी सोच का मतलब यहां पे है अपने बड़े मानक बनाए, याद रखना, अपनी सोच से ऊपर उठें, अपने उस पैटर्न को तोड़ दें जो पैटर्न तुमने बना रखा है। पैटर्न समझ रहे हैं आप? आपने एक पैटर्न बना रखा है, रटा रटाया चल रहे हो। आप साधारण रूप जीवन जीते हो, सुबह उठते हो निराशा के साथ उठते हो, पूरे दिन में बस बातें करते हो, पूरे दिन में लोगों की टिप्पणियां सुनते हो, और शाम को कोई यूट्यूब पे कोई सेशन देख के और फिर सो जाते हो। अगले दिन फिर आप उठते हो। मतलब तुम अपने उस पैटर्न को बाधित नहीं कर रहे हो जो तुम्हें कंफर्ट जोन में ले जा रहा है। उस पैटर्न को तोड़िए जो तुम्हें अब तक रोक रहा है, उस पैटर्न को उखाड़ के फेंक डालिए जिसने तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है। एक नए पैटर्न की खोज करें जो तुम्हारे अंदर एक उत्साह पैदा करे, जो तुम्हारे अंदर एक उमंग पैदा करे, जो तुम्हें एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार करे। यह है बड़ी सोच का मतलब। जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेडलाइन। मैंने कहा कि वैकेंसी आनी है, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, कभी भी आएगी, लेकिन तुम्हारी डेडलाइन क्या होनी चाहिए कि सर मैं जुलाई तक 60% सिलेबस कवर कर लूंगा। मेरा टारगेट है 15 जुलाई तक मेरा सब्जेक्ट लगभग कवर होगा, मेरी एनसीईआरटी, मेरी 11 12 की किताबें तैयार होंगी। सर ग्रेड सेकंड का मेरा जीके का ये पेपर, साइकोलॉजी 40 नंबर का ये मेरा तैयार हो जाएगा। सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का विज्ञापन जो आना है, कभी भी आना है, सर संगणक में मुझे ये करना है। यानी जो आपका करना है उसकी डेडलाइन तय करें। यदि आप एक टाइम नहीं लिखेंगे, याद रखना, आगे नहीं बढ़ सकते। आप बड़े से बड़े इंसान की, सक्सेसफुल इंसान की आप जीवन बायोग्राफी का अध्ययन कर लें, हर इंसान डेडलाइन तय करता है। विज्ञापन चाहे अगस्त में आए, जुलाई में आए, कभी भी आए, परीक्षा चाहे 2023 में हो चाहे 2024 में हो, मुझे इस समय तक इतना सिलेबस कवर करना है, मतलब कवर करना है, मुझे इस डेट को वहां जाना है, मतलब जाना है। तो जिंदगी में डेडलाइन का होना बहुत जरूरी है। मेहनत करनी है और गजब की मेहनत करनी है, क्योंकि मैं एक बेमिसाल जिंदगी जी के जाऊंगा, ऐसी मिसाल जिंदगी जी के जाऊंगा कि लोग बातें करेंगे कि यार जीवन बड़ा गजब का जिया। इसलिए बिना उद्दीपक, यानी वैकेंसी नहीं दिख रही है, फिर भी रिस्पॉन्स बहुत गजब का करो, और जो संकल्प तय किया उनको पूरा करो। ये 5 चीजें यदि तुम अपने जीवन में अपनाते हो तो याद रखिएगा, भीड़ से तो अलग हो जाओगे। तो ये आज का ही मेरा सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की रोशनी जगाएगा। बाकी तो आप जानें कि क्या आपको फायदा होगा क्या नहीं होगा। बातें बहुत सारी बोल देता हूं, बट आप उनमें से रियल में अप्लाई कितनी करते हो, बड़ी बात है।